जय हिंद दोस्तों, लक्ष्य जी के जीएस क्लासेस में आपका स्वागत है। आज हम यूपी ट्रिपल एससी पेट मॉडल पेपर इस वीडियो के माध्यम से सॉल्व करेंगे। तो चलिए शुरुआत करते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, सिंधु घाटी सभ्यता की लिपि कौन सी थी? ए तमिल, बी ब्राह्मी, सी अरबी, डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर डी, इनमें से कोई नहीं। अगला बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की। ऋग्वेद में कुल कितने मंडल हैं? तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी, ऋग्वेद में कुल 10 मंडल हैं। अगला क्वेश्चन नंबर 3 की बात करते हैं। महावीर स्वामी को मोक्ष कहाँ प्राप्त हुआ था? तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी, पावापुरी में महावीर स्वामी को मोक्ष प्राप्त हुआ था। अगला क्वेश्चन नंबर 4 की बात करते हैं। गुप्त शासन में नगर का मुख्य अधिकारी क्या कहलाता था? तो गुप्त शासन में नगर का मुख्य अधिकारी जो है उसको पुरपाल कहा जाता था। अगला क्वेश्चन नंबर 5 की बात करते हैं। बाबर का जन्म कब हुआ था? तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए, 1483 ईस्वी में बाबर का जन्म हुआ था। क्वेश्चन नंबर 6 की बात करते हैं। लॉर्ड हार्डिंग ने बंगाल का विभाजन किस वर्ष रद्द किया था? तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए, 1911 में लॉर्ड हार्डिंग ने बंगाल का विभाजन को रद्द किया था। अगला बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के सबसे पहली महिला अध्यक्ष कौन थी? तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी, एनी बेसेंट करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन नंबर 8 की बात करते हैं। भारत में होम रूल लीग किसने शुरू किया था? तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी, एनी बेसेंट। अगला क्वेश्चन नंबर 9 की बात करते हैं। यंग इंडिया साप्ताहिक पत्रिका कौन प्रकाशित करते थे? तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए, महात्मा गांधी के द्वारा ये प्रकाशित हुआ था। अगला क्वेश्चन नंबर 10 की बात करते हैं। चौरी चौरा कांड कब हुआ था? तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी, 5 फरवरी 1922 को चौरी चौरा कांड हुआ था। अगला क्वेश्चन नंबर 11 की बात करते हैं। कौन सा राजस्थान का मरुस्थलीय जिला नहीं है? तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए, कोटा हो जाएगा। अगला क्वेश्चन नंबर 12 की बात करते हैं। भारत के किस राज्य में सबरीमाला स्थित है? तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर डी, केरल इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। भूमध्य रेखा के निकट किस तरह के वन पाए जाते हैं? तो भूमध्य रेखा के निकट जो है वहाँ पर उष्णकटिबंधीय वन पाए जाते हैं। अगला बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 14 की। राजस्थान में किस नदी से इंदिरा गांधी नहर निकला गया है? तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी, सतलज नदी से राजस्थान में इंदिरा गांधी नहर निकाला गया है। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 15 की। दक्षिणी भारत की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी, दक्षिणी भारत की सबसे ऊंची चोटी अनेमुदी है। क्वेश्चन नंबर 16 की बात करते हैं। कौन सा बैंक कृषि और ग्रामीण वित्तीय प्रबंधन संभालता है? तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर डी, नाबार्ड इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 17 की। CRR क्या है? वह दर जिस पर वाणिज्यिक बैंक RBI से पैसा उधार लेता है। वह दर जिस पर RBI वाणिज्यिक बैंक से पैसे उधार लेता है। वह दर जिस पर RBI विदेशी बैंकों के साथ बिक्री और पूंजी संपत्ति को खरीद का फैसला लेता है। ऑप्शन नंबर डी, यह नकदी का अनुपात है जिसे वाणिज्यिक बैंकों को RBI के पास जमा करना पड़ता है। तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। भारत में वाणिज्यिक कर कौन लगाता है? तो इसका करेक्ट आंसर, भारत में वाणिज्यिक टैक्स जो है वो केंद्र सरकार के द्वारा लगता है। अगला क्वेश्चन नंबर 19 की बात करते हैं। भारत में रुपये प्रतीक चिन्ह को किसने डिजाइन किया था? तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी, डी उदय कुमार जी के द्वारा यह चिन्ह डिजाइन किया गया था। अगला क्वेश्चन नंबर 20 की बात करते हैं। चौथी पंचवर्षीय योजना की अवधि क्या थी?
तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए अप्रैल 1969 से मार्च 1974 तक चौथी पंचवर्षीय योजना की अवधि थी। अगला क्वेश्चन नंबर 21 की बात करते हैं। भारतीय संविधान के किस भाग को आत्मा की संज्ञा दी गई है? तो भारतीय संविधान को प्रस्तावना की भाग को आत्मा का संज्ञा दी गई है, तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन नंबर 22 की बात करते हैं। किस अनुच्छेद के द्वारा 6 से 14 वर्ष तक के बच्चों के लिए शिक्षा का अधिकार मूल अधिकार माना गया है? तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी अनुच्छेद 21A के द्वारा यह मूल अधिकार माना गया है। राष्ट्रपति पद के चुनाव के लिए कौन सी विधि अपनाई जाती है? तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर डी ए बी सी ये तीनों विधियों को अपनाई जाती है। क्वेश्चन नंबर 24 की बात करते हैं। मंत्रिपरिषद सामूहिक रूप से किसके प्रति उत्तरदायी है? तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए लोकसभा के प्रति उत्तरदायी है। अगला क्वेश्चन नंबर 25 की बात करते हैं। स्वतंत्र भारत के पहले भारतीय गवर्नर जनरल कौन थे? तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए चक्रवर्ती राजा गोपालाचारी थे। अगला क्वेश्चन नंबर 26 की बात करते हैं। कोशिका का शक्ति गृह पावर हाउस कहाँ पर है? तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए माइटोकॉन्ड्रिया को पावर हाउस के नाम से भी जानते हैं। अगला निम्नलिखित में कौन सा जोड़ा सुनिश्चित नहीं है? ए प्रतिरोध ओम विद्युत धारा वोल्ट तापमान कोरकीन कार्य अर्घ्य। तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी वोल्ट, क्योंकि जो वोल्ट होता है वो वाट का मात्रक होता है। अगला क्वेश्चन नंबर 28 की बात करते हैं। मानव मस्तिष्क का सबसे बड़ा भाग कौन सा है? तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए प्रमस्तिष्क मानव मस्तिष्क का सबसे बड़ा भाग होता है। अगला अम्ल राज या एक्वारिजिया में साद्र HCl एवं साद्र HNO3 का अनुपात क्या है? तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी 3:1 के रेशियो में है। निम्नलिखित में बल का मात्रक नहीं है, तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर डी फोर्स का जो मात्रक वाट नहीं है, क्योंकि वाट जो है वो पावर का मात्रक है। अगला अब ये मैथ का सेशन आ गया है, तो मैथ के भी सेशन को यहाँ पर स्टॉप करते हैं। क्वेश्चन नंबर 31 ये कहता है 35 सही 5/3 में कितना 1/9 शामिल है? तो इस क्वेश्चन को आप सॉल्व कर लीजिएगा, नहीं तो ये वीडियो बहुत ही ज़्यादा लंबा हो जाएगा। तो इसका हम आंसर शो कर दे रहे हैं, आप इसे सॉल्व कर लीजिएगा। अगला क्वेश्चन नंबर 32 कहता है एक गांव में 30% लोग शिक्षित हैं। यदि गांव की कुल जनसंख्या 6600 है तो उसमें अशिक्षित लोग की संख्या कितनी है? तो सबसे पहले हम 100% को मान लेंगे और 100% में 30% लोग माइनस कर देंगे और 70% आ जाएगा। 70% लोग जो हैं वो अशिक्षित हैं और 70% को हम 70/100 इंटू 6600 से गुणा करके हम उसे सॉल्व करेंगे, तो इसका आंसर ऑप्शन नंबर बी 4620 आ जाएगा। अगला क्वेश्चन नंबर 33 की बात करते हैं। एक बाग में 15,625 पौधों को इस प्रकार लगाया गया है कि प्रत्येक कतार में उतने ही पौधे हैं जितने कतारों की संख्या है, तो प्रत्येक कतार में कितने पौधे हैं? तो इसका आंसर ऑप्शन नंबर ए 125 हो जाएगा। अगला क्वेश्चन नंबर 34 की बात करते हैं। x-3/5 प्लस x-4/7 इंटू 6 - 2x - 1/35, तो x का मान निकालना है। इसका आंसर हम बता दे रहे हैं, आप इसे सॉल्व कर लीजिएगा, नहीं तो ये वीडियो बहुत ही ज़्यादा लंबा हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 35 कहता है सचिन तेंदुलकर ने 11
11 पारियों का एक निश्चित औसत है। उसने अपनी 12वीं पारी में 120 रन बनाकर अपने औसत में 5 रन की वृद्धि कर ली है, तो उसका नया औसत क्या होगा? तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी 65 हो जाएगा। अगला बात करते हैं हिंदी से रिलेटेड क्वेश्चन। निम्नलिखित में उस विकल्प को चयन करो जो जान हथेली पर रखना मुहावरे का अर्थ क्या है? जान को हथेली पर रखने का मतलब जान का परवाह न करना। तो यहाँ पर जान का परवाह ऑप्शन नहीं दिया गया है, तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी को लगाएंगे, जान को हथेली के ऊपर रखना। अगला क्वेश्चन नंबर 37 की बात करते हैं। दिए गए शब्द के पर्यायवाची शब्द को चयन करो। महादेव का पर्यायवाची ब्रह्मा, कृष्ण, विष्णु और शंकर। तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर डी शंकर हो जाएगा। अगला, दिए गए वाक्यांश के लिए शब्द दीजिए। काम से जी चुराने वाला कौन सा व्यक्ति होता है? जो काम से जी चुराता है उसे कामचोर कहते हैं। तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। दिए गए शब्द का विलोम चुनो। शोक का विलोम हर्ष होता है। अगला क्वेश्चन नंबर 40 की बात करते हैं। सही वर्तनी को शब्द को चयन कर दो। अतिथिगृह। तो इसका जो करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अब सामान्य अंग्रेजी से कुछ 5 ऐसे क्वेश्चन हैं जो पेट में के पेपर में पूछे जाएंगे, तो हम आपको क्वेश्चन के साथ आंसर को सॉल्व करा रहे हैं। तो चलिए, सेलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट वर्ड टू द फिल इन द ब्लैंक्स इन द गिवन सेंटेंस। आई डिसलाइक पीपल विद डैश हु से समथिंग एंड डू समथिंग लेज। तो इस ऑप्शन में कौन सा ऐसा ऑप्शन है जो इस सेंटेंस के लिए एक सही वर्ड होगा? तो आई डिसलाइक पीपल विद डबल स्टैंडर्ड हु से समथिंग एंड डू समथिंग लेज। तो इसका ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला, गिवन बिलो आर 4 जंबल सेंटेंस, सेलेक्ट द ऑप्शन ऑफ द गिवन करेक्ट आंसर। 4 सेंटेंसेस दिए गए हैं। इस 4 सेंटेंसेस को इस असेंडिंग ऑर्डर में लिखना है। इन चारों सेंटेंस में कौन सेंटेंस सबसे पहले आता है? तो हम आपको इस आंसर शो कर रहे हैं। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला, सिलेक्ट द करेक्ट एंड डायरेक्ट फ्रॉम द गिवन सेंटेंस। रोशन सेड टू मी संदीप मेड अ न्यू ईयर ग्रीटिंग कार्ड फॉर हिज टीचर। तो इसको हमें इनडायरेक्ट बनाना है। तो मुझे ये पता है इनडायरेक्ट में अगर सेड टू मी सेंटेंस में है तो वो जब इससे हम इनडायरेक्ट बनाते हैं तो वो सेड टू मी को टोल्ड में बदल जाता है। तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए, रोशन टोल्ड मी दैट संदीप हैड मेड अ न्यू ईयर ग्रीटिंग कार्ड फॉर हिज टीचर। अगला, सिलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट एंटोनिम्स ऑफ द गिवन वर्ड। डिजेबल का जो एंटोनिम्स क्या है? तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर डी, परमिट। अगला क्वेश्चन नंबर 45 की बात करते हैं। सेलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट सिनोनिम्स ऑफ द गिवन वर्ड। इंटीग्रेट का सिनोनिम्स क्या है? तो इंटीग्रेट का सिनोनिम्स ऑप्शन नंबर डी, यूनाइट। इसका करेक्ट हो जाएगा। अब कुछ रीजनिंग से 5 ऐसे महत्वपूर्ण क्वेश्चन हैं जो हम आपको आंसर शो कर दे रहे हैं, आप इसे सॉल्व कर लीजिएगा। निम्नलिखित शब्दों में तार्किक एवं अर्थपूर्ण क्रम में व्यवस्थित कीजिए।
इन चारों ऑप्शन में सबसे पहले कौन आता है? तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर डी, सबसे पहले मिलीमीटर आता है, उसके बाद सेंटीमीटर आता है, उसके बाद डेसीमीटर आता है, उसके बाद डेकामीटर आता है। अगला, उस संख्या का चयन करें जो निम्न श्रेणी में प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर आ सकती है। तो प्रश्नवाचक संख्या के स्थान पर 50 आएगा। आप इसे सॉल्व कर लीजिएगा। अगला क्वेश्चन नंबर 48, एक लड़के से परिचय कराते हुए राधा ने कहा, यह मेरे पिता के इकलौते पुत्र का पुत्र है। तो राधा का उस लड़की की माँ से क्या संबंध है? यहाँ पर लड़की की माँ से संबंध पूछा है। तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी, ननद हो जाएगा। अगला, एक निश्चित कूट भाषा में COBBLER को 130 के रूप में कूटबद्ध किया जाता है और टेबल को 93 के रूप में कूटबद्ध किया जाता है। तो इसी भाषा में ALMIRAS को किस रूप में कूटबद्ध किया जाएगा? तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी 125 हो जाएगा। अगला क्वेश्चन नंबर 50 की बात करते हैं। उस विकल्प का चयन करें जिसमें संख्या के बीच वही संबंध है जो दिए गए संख्या युग्म की संख्याओं में के बीच है। 512 और 64। हम जानते हैं कि 8 जो है वो 64 जो है वो 8 का स्क्वायर है और 512 ये 8 का क्यूब है। तो इन चारों ऑप्शन में हम ये देखेंगे कौन सा सेकंड वाला स्क्वायर बन रहा है और फर्स्ट वाला क्यूब बन रहा है। तो हमें इस क्वेश्चन में ऑप्शन नंबर बी, इसमें 11 का स्क्वायर है और बी 11 का क्यूब है। तो इसका सही ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अगर ए देखेंगे तो ए में 9 का स्क्वायर दिया गया है और 1000 10 का क्यूब दिया है। तो यहाँ पर ये क्वेश्चन नहीं बैठ रहा है। तो ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट हो जाएगा। अब हम क्वेश्चन नंबर 51 कुछ करंट अफेयर से 10 ऐसे महत्वपूर्ण क्वेश्चन कर लेते हैं। टोक्यो जापान में आयोजित ओलंपिक खेलों का शुभारंभ मॉस्कोट किया है। तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी, मिराई तोवा इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। हाल ही में एक प्रसिद्ध खिलाड़ी मिल्खा सिंह का 91 वर्ष की आयु में निधन हो गया। वो किस खेल से संबंधित थे? वो ऑप्शन नंबर डी, एथलेटिक्स से संबंधित थे। इजराइल के वर्तमान प्रधानमंत्री कौन है? तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी, नफ्ताली बेनेट इजराइल के वर्तमान प्रधानमंत्री हैं। ऑप्शन नंबर 54 की बात करते हैं। भारतीय मूल के अमेरिकी अभिमन्यु मिश्रा इतिहास के सबसे युवा ग्रैंड मास्टर बन गए हैं। ये किस खेल से संबंधित हैं? तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर डी, शतरंज से संबंधित है। दुनिया की पहले DNA बेस्ड कोरोना वैक्सीन कौन सी थी? तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए, जैकोब डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। फुटबॉल का यूरो कप 2021 किस देश के टीम ने जीता? तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी, इटली हो जाएगा। अगला, हाल ही में कर्नाटक के राज्यपाल के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी, थावर चंद गहलोत को हाल ही में कर्नाटक के राज्यपाल के रूप में नियुक्त किया गया है। भारत के शिक्षा मंत्री कौन है? तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी, धर्मेंद्र प्रधान भारत के शिक्षा मंत्री हैं। अगला, भारत के राफेल लड़ाकू विमान किस देश से खरीदा गया है? तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी, फ्रांस से खरीदा गया है।
हाल ही में भारत सरकार ने कौन सा नया मंत्रालय बनाया है? तो इसका करेक्ट आंसर सहकारिता मंत्रालय को भारत सरकार ने एक नया मंत्रालय बनाया है। भारतीय पुरुष हॉकी टीम ने टोक्यो ओलंपिक 2020 में ब्रांज मेडल हासिल किया है। इससे पहले भारत ने हॉकी पदक कब जीता था? तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी 1980 में मॉस्को ओलंपिक में यह पदक जीता था। खेल रत्न भारत में दिया जाने वाला सबसे बड़ा खेल पुरस्कार है। निम्न में किस खिलाड़ी को 2020 में राजीव गांधी खेल रत्न अब मेजर ध्यानचंद खेल रत्न नहीं मिला था? तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी रवि कुमार दहिया को ये खेल रत्न नहीं मिला था। आइए अब कुछ जनरल अवेयरनेस से कुछ क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। निम्न में कौन सा देश सार्क का सदस्य नहीं है? तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी चाइना जो है ये सार्क का सदस्य नहीं है। अगला क्वेश्चन नंबर 62 की बात करते हैं। बांग्लादेश का मुद्रा क्या है? तो बांग्लादेश का मुद्रा टाका, ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अंतर्राष्ट्रीय युवा दिवस कब मनाया जाता है? अंतर्राष्ट्रीय युवा दिवस 12 अगस्त को मनाया जाता है। अगला क्वेश्चन नंबर 64, ब्रिक्स देशों के ग्रुप का मुख्यालय कहाँ है? तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी शंघाई में ब्रिक्स देशों का मुख्यालय है। दुधवा राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में है? तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए उत्तर प्रदेश के लखीमपुर जिले में दुधवा राष्ट्रीय उद्यान स्थित है। उत्तर प्रदेश का लोक नृत्य निम्न में कौन सा है? तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर डी नौटंकी उत्तर प्रदेश का लोक नृत्य है। अमेरिका का राष्ट्रीय खेल कौन सा है? तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी अमेरिका का राष्ट्रीय खेल बेसबॉल है। डीआरडीओ का मुख्य कार्य किस क्षेत्र के अनुसंधान करना है? तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर डी रक्षा अनुसंधान इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। भारतीय ज्ञानपीठ पुरस्कार किस क्षेत्र में उत्कृष्ट योगदान के लिए दिया जाता है? तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी साहित्य के क्षेत्र में ये ज्ञानपीठ पुरस्कार दिया जाता है। भारत का सबसे बड़ा वन्य जीव अभ्यारण्य कौन सा है? तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर डी घुड़खर जंगली गधा अभ्यारण्य जो है भारत का सबसे बड़ा वन्य जीव अभ्यारण्य है। निम्नलिखित गद्यांश के रिक्त स्थानों के पूरे गद्यांश को प्रश्न उत्तर दीजिए। अब हम इन क्वेश्चनों को एक बार पढ़ लेते हैं और उसके बाद हम इन चारों ऑप्शन में कौन सा किस स्थान पर बैठ रहा है उस पर हम उसी को रख देंगे। दीपावली भारत में डाटा जाने वाला सबसे बड़ा त्यौहार है। ए मनाई जाने वाला, बी रचाया जाने वाला, सी मनाया जाने वाला, डी बनाया जाने वाला। इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी मनाया जाने वाला करेक्ट आंसर हो जाएगा। गद्यांश में सांकेतिक रिक्त स्थान के लिए उपयुक्त शब्द होगा। तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी माह इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। 73 में ऑप्शन नंबर डी होगा, 74 में ऑप्शन नंबर सी होगा और 75 में ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। इसी प्रकार नेक्स्ट क्वेश्चन को हम सॉल्व करेंगे। एक बार ऐसा हुआ कि गुजरात देश में बड़ा डाड अकाल पड़ा। अनिश्चित बी भारी से हल्का डी निश्चित। तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी भारी अकाल पड़ा। तो इसी तरह हम सभी पैसेज को पढ़कर आंसर को फिल करेंगे। 78 में आदर हो जाएगा, 79 में पसंद एंड 80 में दरबार।
तो दोस्तों इतने जो स्टैटिक जीके एंड हिंदी और रीजनिंग से रिलेटेड क्वेश्चन थे हम आपको सॉल्व करा दिए हैं। अब डीआई से कुछ ऐसे संबंधित क्वेश्चन हम आपको इस वीडियो में दिखा रहे हैं। तो मैं आपको इस वीडियो में क्वेश्चन और इसके आंसर को शो करा दूंगा, आप इसे सॉल्व कर दीजिएगा, नहीं तो ये वीडियो बहुत ही ज़्यादा लंबा हो जाएगा। ये ग्राफ का फर्स्ट पेज है। अब इसी पेज के अनुसार इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। मानव संसाधन विभाग में कार्यरत महिलाओं की संख्या का मानव संसाधन विभाग में कार्यरत कर्मचारी की कुल संख्या संबंधित अनुपात क्या है। तो एक बार फिर हम आपको ये ग्राफ शो करा दे रहे हैं, आप इसे सॉल्व करेंगे तो इसका आंसर 7:10 में आएगा। अगला क्वेश्चन नंबर 82 कहता है बिक्री विभाग में पुरुष कर्मचारी की संख्या बिक्री विभाग में कार्यरत कुल कर्मचारी की संख्या का लगभग कितना प्रतिशत है। तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अगला संगठन में कार्यरत कर्मचारी की कुल संख्या की आईटी विभाग में कार्यरत महिलाओं का प्रतिशत कितना है। तो इसका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। 84 बिक्री विभाग में पुरुषों की संख्या का उस विभाग में कार्यरत महिलाओं की संख्या में अनुपात क्या है। अगला क्वेश्चन नंबर 85 का लेखा और उत्पादन विभागों में कार्यरत कर्मचारियों की कुल संख्या कितनी है। तो सबसे पहले हम ग्राफ को देखेंगे, ग्राफ को देखकर हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। अगला 86 की बात करते हैं। 2019 में घाटा 2016 में घाटे का लगभग कितना गुना था। तो ग्राफ में हम दोनों की 2016 और 2019 की घाटों को देखेंगे और उसको सॉल्व कर देंगे। अगला क्वेश्चन नंबर 87 का आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा। 88 का आंसर ऑप्शन नंबर डी एंड 89 का आंसर नंबर ए। इसी तरह सभी क्वेश्चनों का आंसर हम आपको इस वीडियो में दिखा दे रहे हैं। तो दोस्तों हमें आशा है कि आप इस वीडियो को पूरी तरह से देख लिए होंगे। यदि कोई भी सॉल्व करने में प्रॉब्लम आती है तो आप इसे कमेंट बॉक्स में और कमेंट कर दीजिएगा। मैं इसे सॉल्व करके PDF बना के आपको के पास सेंड कर देंगे। यदि आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना न भूलें। जय हिंद, जय भारत।